हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेकंड पूछा गया है ए अल्फा प्लस बी टू द पावर माइनस 2 एंड थर्ड पूछा गया है ए बीटा प्लस बी टू द पावर -2। तो पहला सोल्व करते हैं। पहला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। इसे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे हमने 2 अल्फा बीटा किया, तो यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, -3 अल्फा बीटा, क्योंकि ये -3 प्लस 2 होके -1 हो जाएगा। राइट, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। अभी हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, क्योंकि वो क्या है, दोनों रूट है इक्वेशन के। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, जो कि -b/a हो जाएगा। राइट, यहाँ पे हो जाएगा -b/a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, -3c/a। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बनाते हैं, तो -b/a, ये हो जाएगा बी स्क्वायर -3ac अपॉन ए स्क्वायर। राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। और ए स्क्वायर एलसीएम आके ये हो जाएगा बी स्क्वायर -3ac। राइट, तो फाइनली ये क्या बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा -b³ प्लस 3abc। राइट, ऊपर पूरे के पूरे टर्म में हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे हो जाएगा a का क्यूब। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अभी हम ये वाला देखते हैं, ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -2। सेकंड है हमारा ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -2। अभी हमें इक्वेशन क्या दी गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और अल्फा बीटा इसके रूट है। तो इसका मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर इसी इक्वेशन में हमने अल्फा रख दिया, ये हो जाएगा ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। राइट, अभी यहाँ पे अगर हम अल्फा कॉमन ले लें, तो अल्फा कॉमन ले लिया, ए अल्फा प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, अल्फा को नीचे ले लेते हैं, तो ये ए अल्फा प्लस बी ब्रैकेट ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा -c अपॉन अल्फा। राइट, और अभी इसकी पावर क्या करनी है हमें, -2, तो हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी टू द पावर -2। तो यहाँ पे भी हमें -2 पावर करनी है, सी बाय अल्फा टू द पावर -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमें क्या पूछा गया है, थर्ड ए बीटा प्लस बी टू द पावर -2। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसका एक रूट बीटा भी है, तो बीटा भी इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये दो टर्म में से अगर बीटा को कॉमन ले, ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, बीटा ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का सी। तो ये हमें पूछा गया है
वो हो जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बीटा। अगर इसकी -2 पावर कर दे तो ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी टू द पावर -2 इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस सी अपॉन बीटा टू द पावर -2। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है k minus 12 x square plus 2 times k minus 12 x plus 2 equals to 0 has no real roots, then find k equals to question mark। तो ये जो इक्वेशन है उसके रियल रूट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो d इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमें a k माइनस 12 है, b 2 टाइम्स k माइनस 12 है और c 2 है। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 k माइनस 12 इसका स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a है k माइनस 12 और c है 2 इज लेस देन 0। तो ये जो है क्या हो जाएगा 4 टाइम्स k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 माइनस 4k प्लस 48। और इसके साथ जो है अभी हमें, ये मैं प्लस कर देता हूँ अंदर माइनस रखता हूँ, इसके साथ अभी हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, वो लेस देन 0 है। तो 4k स्क्वायर माइनस 96k प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 1 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17 और ये 1 और होगा 4 1 सा 4 और 1 5 576 प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 8k और ये प्लस ये हो जाएगा 96 इज लेस देन 0। तो फाइनली हमारा क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये k में कितना है -96 -8, तो ये हो जाएगा 104 -104k और ये जो है वो कितना होता हुआ दिख रहा है, और ये कितना है 576 प्लस में है 96, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 17 और ये 6, तो ये हो जाएगा 672 इज लेस देन 0। तो क्या सब में 4 का भाग लग सकता है, तो हाँ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 2 8 और 2 और 4 24 तो 6 26 के प्लस ये हो जाएगा 4 1 जा 4 2 तो ये हो जाएगा 27 और 6 3 और 2 8 लेस देन 0। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा k माइनस 14 और k माइनस 12 लेस देन 0, इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो अभी अगर हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 14। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो हमें चाहिए नेगेटिव, यहाँ पे तो हमेशा ही पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे अगर देखें 14 का जो ब्रैकेट है उसकी ओड पावर है, तो ये जो सिंबल है वो चेंज होकर माइनस, और 12 जो है वो इस ब्रैकेट के कारण आया है और इसका जो पावर है वो ओड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। हमें यहाँ पे क्या चाहिए नेगेटिव चाहिए, तो ये इंटर वाला चाहिए, ये दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे 0 होगा और ये पूरा का पूरा 12 और 14 के बीच में आएगा। हमें क्या चाहिए ओनली इंटीग्रल वैल्यू, तो उसके लिए 12 और 14 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है 30, k इक्वल्स टू 13 जो है वो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।